हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी टेस्ट सीरीज को। तो बताइए मुझे, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है स्लेंडर। स्लेंडर का आपको सिनोनिम बताना है कि क्या इसका सिनोनिम बनेगा। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ए में कहा है ट्राइब्यूट, बी में कहा है रेलिक, सी में कह रहा है कॉलमी, डी में कह रहा है प्लीजेंट्री। तो मुझे बताइए स्लैंडर का सिनोनिम क्या बनेगा। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप मुझे जल्दी से स्लैंडर का सिनोनिम बताइए, ए बी सी या डी। यस बताइए, ए बी सी या डी। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले लाइक करना है, थम्स अप देना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे क्या कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सभी को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बताइए मुझे जल्दी से सिलेंडर का सिनोनिम। यस, ट्रिब्यूट, रैलिक, काल्मी, प्लीजेंट्री। यस वेरी गुड। क्या होता है हमारे पास, काल्मी। क्या होता है, काल्मी। स्लैंडर का मीनिंग क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए स्लैंडर का मतलब होता है किसी को डिफेम करना। क्या करना, किसी को डिफेम करना, किसी पे कलंक लगाना। क्या कर देना, किसी पे कलंक लगाना। जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमने उसको क्या कर दिया, स्लैंडर कर दिया। क्या बोलेंगे, हमने उसको क्या कर दिया, स्लैंडर कर दिया। तो सिनोनिम्स में हम क्या कह सकते हैं, किसी को क्या करना, किसी को हम बोल सकते हैं स्लर करना, ठीक है, किसी के लिए स्मीयर करना, बैक बीटिंग करना, किसी के लिए ब्लैकनिंग कर देना, ठीक है। और विलिफिकेशन भी आप बोल सकते हो, डिफेम करना बोल सकते हो किसी को आप, या फिर एनिमेट वर्जन भी कह सकते हो और काल्मी भी कह सकते हो। जो सारे सिनोनिम्स हैं वो आपको वीडियो के लिंक में इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो ये जो आज के हमारे वर्ड्स हैं वो है हमारी वोकैब सीरीज 6 के वर्ड। ओके, वोकैब शो की जो वीडियो है वो 6 के वर्ड्स हैं, तो आप वहां से जाके इसके सिनोनिम्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्लैंडर करना मतलब कलंक लगाना। बाकी ऑप्शंस की बात करें, एक बार मैं जल्दी से बता दूं आपको बाकी ऑप्शंस भी। ए बी और डी में क्या कह रहे हैं। देखिए ट्राइब्यूट करना क्या होता है, ट्राइब्यूट करना होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना या किसी को श्रद्धांजलि देना। किसी के लिए जब हम अच्छा अच्छा करते तो बोलेंगे ट्राइब्यूट किया, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए हमने होमेज किया है, होमेज पे करना किसी को, किसी के लिए श्रद्धांजलि देना, या फिर एंकोमियम करना या प्रेस करना। इस सब का मीनिंग क्या होगा, श्रद्धांजलि करना। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रशंसा करना या फिर श्रद्धांजलि देना। ओके ठीक है। अब रैलिक का मीनिंग क्या होता है अभी, आप मुझे बताइए रैलिक का मीनिंग क्या होता है, ये आपके लिए है, जल्दी से कीजिए। रैलिक किसे कहते हैं हम, रैलिक RELIC। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इसका मीनिंग बताने के लिए, जल्दी से मुझे बताइए रैलिक का मीनिंग क्या बनेगा। यस टू फास्ट, रैलिक का मीनिंग क्या बनता है बताइए। देखिए रैली का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो किससे रिलेटेड है, जो आर्ट से रिलेटेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैलिक बोलते हैं। क्या कह सकते हैं, रैलिक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं। यानी जिसमें कला की बात की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैलिक। ओके, लास्ट वर्ड हमारे पास प्लीजेंट्री। प्लीजेंट्री, प्लीजेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी के लिए प्लीज, किसी के साथ प्लीजेंट बिहेवियर रखना, किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लीजेंट्री। यानी किसी के साथ पोलाइट बिहेवियर रखना, किसी के साथ पोलाइट वे में बात करना। ओके, तो प्लीजेंट्री कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर कैसा है, पोलाइट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज कोविटस। आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोविटस। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए में बोला है ऑगस्ट, बी में कह रहा है एडवेंचरस, सी में कह रहा है काइंडनेस, डी में कह रहा है क्यूपिडिटी। तो आप मुझे बताइए इन चारों में से इसका सिनोनिम क्या बनेगा, कोविटस का सिनोनिम क्या बनेगा, जल्दी कीजिए। कोविटस का आपको सिनोनिम बताएं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी। ऑगस्ट, एडवेंचरस, काइंडनेस, क्यूपिडिटी। बताइए आप तब तक मुझे आंसर, उसके
उसके साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी बता दूं, आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ स्पेशल भी है, यानी आपको वर्ड्स के साथ साथ आज इडियम्स भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो एंड तक हमारे वीडियो से जुड़े रहना। आज आपको इडियम्स भी लर्न करवाई जाएगी और एक बिल्कुल न्यू वे में, यानी आपको उन इडियम्स को दोबारा रीड करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से हम आज इडियम्स को कर लेंगे। पिक्चर्स के थ्रू हम इडियम्स को लर्न कर रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एंड तक हमारे वीडियो से जुड़े रहें। यस, तो क्या बताया आपने कोविटस का सिनोनिम, ए बी सी या डी? ऑगस्ट, एडवेंचरस, काइंडनेस या क्यूपिडिटी? यस, क्या होता है? क्यूपिडिटी। देखिए कोविटस का मीनिंग क्या होता है? लालची होना। क्या होना? लालची होना। जब एक पर्सन बहुत ही अवेराइस है, अवेरिशियस भी बोल सकते हो, जब एक पर्सन क्या है? अवेराइस है, बुखड़ है, ग्रीडी है, तो हम बोलेंगे क्यूपिडिटी है। क्या है? क्यूपिडिटी। ओके, सिनोनिम्स आपने रीड किए होंगे, अवेराइस होना, रेपेशियस होना, कोविटसनेस होना, ग्रीडीनेस होना, क्यूपिडिटी होना। ओके, तो चलिए बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑगस्ट क्या होता है? ऑगस्ट मतलब जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑगस्ट। यानी ऑगस्ट मीन्स ब्रिलियंट होना। क्या होना? ब्रिलियंट होना। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑगस्ट। ओके, ऑगस्ट मीन क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट होना। एडवेंचरस क्या होता है? जो पर्सन बहुत बॉल्ड है, जिसको क्या करने अच्छे लगते हैं? एडवेंचर्स करने अच्छे लगते हैं अपनी लाइफ में। जो बहुत एडवेंचर्स करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंचरस पर्सन है। कोई पर्सन होता है ना जिसको अपनी लाइफ में थ्रिल करने अच्छे लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंचरस पर्सन है। ठीक है, काइंडनेस क्या होता है? काइंडनेस मतलब माइल्डनेस होना, दयालुता होना, बहुत ही पोलाइटनेस होना। जब आप किसी के लिए बहुत ही अच्छे पर्सन बन चुके हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइंडनेस होना, दयालुता होना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सोफमोरिक। क्या वर्ड है? सोफमोरिक। अब बताइए मुझे सोफमोरिक का सिनोनिम क्या बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी एंड डी, और 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, तो जल्दी कीजिए और मुझे इस वर्ड का सिनोनिम बताइए कि सोफमोरिक का सिनोनिम क्या बनेगा? ए बी सी या टी? ए में कह रहा है एसिनाइन, बी में कह रहा है कीन, सी में कह रहा है ग्रेस्पिंग एंड डी में कह रहा है मॉडेस्ट। तो मुझे बताइए जल्दी से आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? यू ऑल हैव टू गिव द आंसर्स। आप सभी बच्चों को आंसर देना है, जल्दी से बताइए मुझे सोफमोरिक का मीनिंग क्या होगा? एसिनाइन, कीन, ग्रेस्पिंग या मॉडेस्ट? ए बी सी या डी? यस, जल्दी कीजिए। ए बी सी या डी? आपको सोफमोरिक का सिनोनिम बताना है। वेरी गुड। देखिए सोफमोरिक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो क्या है? बहुत मूर्ख है। ठीक है, आपने बोलते ना कितना मूर्ख है, यानी फुलिश होना, तो बोलेंगे एसिनाइन होना। क्या होना? एसिनाइन। तो एसिनाइन कौन होता है? एक फुलिश पर्सन। कैसा पर्सन? फुलिश पर्सन। जो पर्सन मूर्ख है उसको हम क्या बोलते हैं? ये तो एसिनाइन है, गधे की तरह है, सोफमोरिक होना। ठीक है, तो सोफमोरिक का सिनोनिम क्या बनेगा हमारे पास? एसिनाइन। ओके, अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो कीन कौन होता है? ये मुझे आप बताओगे, कीन का मीनिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताइए कीन किस पर्सन को बोलते हैं? ये तो बहुत कीन पर्सनैलिटी वाला पर्सन है, या ये पर्सन तो बहुत कीन है, तो कीन किसे कहते हैं हम? बताइए मुझे। कीन, KEEN, कीन। यस, कीन किसे कहेंगे? यस, देखिए कीन किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है? बहुत चतुर है। क्या है? जो पर्सन चतुर है, क्लेवर है, उसको हम क्या बोलेंगे? कीन है। क्या है पर्सन? कीन है, यानी क्लेवर होना। क्या होना? क्लेवर होना। ओके, क्लेवर होना, वो क्या होता है? कीन होता है। अच्छा, ग्रेस्पिंग का मीनिंग क्या होता है? ग्रेस्प करना, किसी चीज को पा लेना, किस चीज को ग्रेस्प कर लेना, यानी किस चीज को क्या कर लेना? पा लेना। ओके, उससे हम क्या बोलते हैं? ग्रेस्प करना। क्या करना? ग्रेस्प करना। जैसे हम क्या बोलते हैं? आई वांट टू ग्रेस्प गवर्नमेंट जॉब, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या फिर आई वांट टू ग्रेस्प दिस पोस्ट, मुझे ये पोस्ट ग्रेस्प करनी है, यानी इसको पाना है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ग्रेस्पिंग एक तरह से कोविटसनेस भी बोल सकते हैं, लालचीपन होना। तो ग्रेस्पिंग नेचर कौन होता है? जिसका लालची नेचर होता है। ग्रेडीनेस को बोलते हैं ग्रेस्पिंग, जिसको हर चीज पाने की आदत है। मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट क्या होता है? जो बिल्कुल नॉर्मल है।
है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट होना। यानी जो चीज क्या है, एवरेज है, क्या होना, एवरेज होना। तो एवरेज होने को हम क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट होना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड आपके पास एनफीबल। क्या वर्ड है, एनफीबल। अब मुझे बताइए आप एनफीबल का सिनोनिम, ए बी सी या डी। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। तो बताइए मुझे क्या सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यस, जल्दी कीजिए, ए बी सी या डी। ए में कह रहा है एग्रीगेट, बी में कह रहा है ग्रूसम, सी में कह रहा है हार्बिंजर, डी में कह रहा है डिफ्लेट। एनफीबल का मीनिंग आपको बताना है, जल्दी कीजिए। और फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे पहुंचा देना है। यानी इसे क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ओके, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इसको, वीडियो को। बताइए एनफीबल का फिर ए बी सी या डी। यस, देखिए एनफीबल करना क्या होता है, एनफीबल करना होता है किसी को वीक कर देना। क्या कर देना, किसी को वीक बना देना, कमजोर बना देना, क्रिपल कर देना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अटेनुएट कर देना। ठीक है, किसी को अबेट कर देना, कम कर देना, उसको बोलेंगे एनफीबल करना। तो एनफीबल करना क्या होता है, किसी को वीक करना, किसी की पावर को कम करना, किसी को कम करना, उससे हम बोलेंगे एनफीबल। ओके, तो अब सिनोनिम बताइए क्या आ जाएगा, डिफ्लेट। डिफ्लेट करना भी क्या होता है, किसी चीज को वीक बना देना या फिर किसी चीज में कमी ले आना। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एग्रीगेट का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एग्रीगेट कौन होता है, भड़काना, किसी को क्या करना, इंसाइट करना, टू इंसाइट समवन। किसी को क्या कर रहे हो, अगर आप इंसाइट कर रहे हो, भड़का रहे हो, तो हम बोलेंगे एग्रीगेट करना। ग्रूसम क्या होता है, ये भी हम वर्ड्स कर चुके हैं। ग्रूसम यानी जो चीज क्या है, जो चीज हॉरिबल है, जो चीज डरावनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूसम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रूसम, ग्रोटेस्क्यू। कल हमने वर्ड्स किए थे। अब आपको मुझे हार्बिंजर का मीनिंग बताना है। आप बताइए कि हार्बिंजर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हार्बिंजर, बताइए। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इस वर्ड को बताने के लिए, जल्दी कीजिए। हार्बिंजर का मीनिंग बताइए। यस, हार्बिंजर, HARBINGER, हार्बिंजर का मीनिंग आपको बताना है। यस, डू फास्ट। किसे कहेंगे हार्बिंजर हम, जो पर्सन सबसे आगे होता है, अग्रज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्बिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्बिंजर। यानी हम लीडर भी बोल सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, लीडर होना। तो लीडर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो सबसे आगे होता है, जो किसी भी चीज का हेड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्बिंजर कहते हैं या लीडर कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। उससे पहले जो बच्चे लेट जुड़े हैं वीडियो से, उन सब के लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके साथ आपको आज क्या करवाई जाएगी इस वीडियो में, आपको आज इडियम्स भी करवाई जाएंगी विद पिक्चर्स। ओके, यानी आपको अब इडियम्स याद करने की नीड नहीं है, रट्टा मारने की नीड नहीं है। आपके माइंड में वो इमेजेस सेट हो जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमें याद करने की ज़रूरत है। आपको वो वीडियो बहुत लंबे टाइम तक आपको वो इडियम्स बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और एंड तक हमारी वीडियो से जुड़े रहें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टिमिड। वर्ड क्या है आपके पास, टिमिड। 4 ऑप्शंस है आपके पास। ए इज डॉन्टलेस, बी इज मीक, सी इज एट्रोशियस, डी इज इरोजन। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से आपको इसका मीनिंग बताना है। आपको बताना है कि टिमिड का सिनोनिम क्या बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास है 20 सेकेंड्स। तो बताइए मुझे टिमिड का सिनोनिम क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, 30 सेकेंड्स आपके पास, बताइए ए बी सी या डी। टिमिड का आपको सिनोनिम बताना है, डोंटलेस, मीक, एट्रोशियस, इरोजन। यस, डू फास्ट। डोंटलेस, मीक, एट्रोशियस, इरोजन। वेरी गुड। देखिए टिमिड क्या होता है, टिमिड एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही डरपोक है। क्या होना,
डरपोक होना, कॉवर्ड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो टिमिड है। क्या है पर्सन, तो टिमिड, यानी उसका जो ऑफिसर है या फिर उसका जो हेड है, ठीक है, वो उसको जो ऑर्डर देगा वो उस बात को तभी की तभी मान लेगा, क्योंकि वो डरपोक है, वो करेजियस नहीं है, वो कॉवर्ड है। ओके, तो मीक भी कौन होता है, मीक होना, डोसाइल होना यानी टिमिड होना, जो किसी की बात को उसी टाइम मान लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिमिड होना या फिर मीक होना, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि डॉन्टलेस का मीनिंग क्या होता है और इरोजन का मीनिंग क्या होता है। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आप मुझे बताएंगे। डॉन्टलेस का मीनिंग क्या होता है, इरोजन का मीनिंग क्या होता है। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताने के लिए। तो बताइए मुझे, डॉन्टलेस और इरोजन, इनका मीनिंग बताइए। यस, डू फास्ट। डॉन्टलेस का मीनिंग क्या होता है, इरोजन का मीनिंग क्या होता है। किसे कहते हैं डॉन्टलेस, किसे कहते हैं इरोजन, बताइए। डॉन्टलेस, इरोजन, आप सभी को आंसर देना भी, जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और सभी बच्चों को क्या करना है, आंसर देना है। तो बताइए मुझे, डॉन्टलेस का मीनिंग क्या बनेगा, इरोजन का मीनिंग क्या बनेगा। यस, डॉन्टलेस मतलब जिसको डर ही नहीं लगता, फियरलेस है पर्सन, यानी कॉरेजियस पर्सन होना, या फिर बॉल्ड होना, या फिर हम बोल सकते हैं ऑडेशियस पर्सन होना, यानी जो पर्सन क्या है, बहुत बॉल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन्टलेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, डॉन्टलेस। ओके, इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है घर्षण लगना, क्या लगना, घर्षण, या फिर जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो इरोजन क्या होता है, फ्रिक्शन या फिर घर्षण। ठीक है, एट्रोशियस कौन होता है, कल हमने किया था एट्रोशियस वर्ड, जो पर्सन क्या होता है, क्रूल होता है, जो पर्सन इनह्यूमेन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रोशियस बोलते हैं। ओके, इन सभी वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी जितने भी वर्ड्स करवाए हैं आपको, जो भी ऑप्शंस हैं, उन सभी वर्ड्स के सिनोनिम जानने के लिए, एंटोनिम्स जानने के लिए, उन्हें कैसे याद किया जा सकता है, उनकी ट्रिक्स क्या बन सकती है, या फिर उनका सेंटेंस में यूजेस क्या है, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए। लिंक जो है आपको सभी वीडियोस का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे 5 क्वेश्चन किसके हो गए, वोकैब के, यानी सिनोनिम्स के। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईडियम्स करेंगे। क्या करेंगे अब हम, ईडियम्स। उसके लिए क्या करूंगी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, और उसके वैसे ही आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी एंड डी। उन चारों ऑप्शंस में से आपको उसका मीनिंग बताना है कि उस ईडियम का मीनिंग क्या होगा। ओके, और फिर मैं आपको, जब आप आंसर दे दोगे, फिर मैं आपको उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगी, यानी आपको पिक्चर के थ्रू उस ईडियम को लर्न करवाऊंगी। ओके, अब उससे पहले जिन बच्चों को नहीं पता कि ईडियम्स क्या होती है वो हम बता दें। देखिए, ईडियम्स हम किसे कहते हैं, ईडियम्स होता है मुहावरा। किसे कहते हैं हम, मुहावरा, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है उसी से कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग, कुछ और ही अर्थ निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईडियम्स बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ईडियम्स को। यस, तो बताइए मुझे, फर्स्ट ईडियम आपके सामने है। क्या है ईडियम, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्या ईडियम है आपके पास, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब आप मुझे बताइए, इसके 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ए ऑप्शन में कह रहा है टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। बी में कह रहा है टू कवर अप वंस फॉल्ट्स बाय वियरिंग न्यू मार्क्स। सी में कह रहा है टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन। डी में कह रहा है टू शिफ्ट अटेंशन टू न्यू प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग स्टडीड द ओल्ड वंस थ्रोली। यस, तो बताइए मुझे कि फर्स्ट इडियम का मीनिंग क्या बनेगा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मीनिंग क्या बनेगा। टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, टू कवर अप वंस फॉल्ट्स बाय वियरिंग न्यू मार्क्स, टू चेंज completely one's course of action, to shift attention to new problems after having studied the old ones thoroughly। यस, बताइए मुझे, जल्दी कीजिए, 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। यस, ए बी सी या डी। ध्यान से बताना, इसका गलत हो सकता है क्योंकि सारे ऑप्शंस इसमें एक से दे दिए। अब देखना कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। यस, बताइए। पहले मैं आपको इसका आंसर बताई थी, फिर इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगी। देखिए, पहली बात तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है कि हम नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ। क्योंकि
लेकिन पिछली चीज़ों को छोड़ रहे हैं। लेकिन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको हम नई चीज़ें अच्छी कुछ आएंगी, है ना, कुछ अच्छा करने के लिए। तो कहता है टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, लेकिन कुछ अच्छा होने की बात नहीं की। हम ऑप्शन ए लगा सकते थे कि पुरानी हैबिट्स को छोड़ना और नई चीज़ों को अपनाना, लेकिन कुछ नई अच्छी चीज़ें। अब कुछ उन नई चीज़ों का हम क्या पता कैसी चीज़ें हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता। बी में कह रहा है टू कवर अप वंस फॉल्ट्स बाय वेयरिंग न्यू मार्क्स, अपने फॉल्ट्स को कवर अप कर लिए नई चीज़ें पहन कर, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है चेंज कर लिया, लेकिन क्यों किया, किसके लिए किया, ये नहीं पता लग रहा। डी में कह रहा है टू शिफ्ट अटेंशन टू न्यू प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग स्टडीड द ओल्ड वंस थ्रूली, जब हमने पुरानी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया तो क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि हम उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। थ्रोली मतलब कंप्लीटली। तो पुरानी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करने के बाद जब हम नई चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी किसी अच्छे के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे याद करें इस इडियम को। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, देखो क्या हो रहा है, देखिए नई नए प्लांट्स हो रहे हैं, नई नई लीव्स उग रही है ना। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आपको पता होगा कि जब भी सीजन आता है ना पतझड़ ऋतु, उसमें क्या होता है, पुरानी लीव्स गिर जाती हैं, लेकिन क्यों गिरती हैं, ताकि नई लीव्स उग सके, है ना। तो कुछ अच्छे के लिए चेंज होना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब चेंज होना, लेकिन किसके लिए, कुछ अच्छा होने के लिए। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई नई लीव्स उग रही हैं, नई पत्तियां उग रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छे के लिए कुछ चेंज होना। ओके, तो चले हम अपने नेक्स्ट इडियम पे। यस, तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। यस, तो सेकंड इडियम हमारे पास क्या है, ऑल अगॉग। क्या इडियम है, ऑल अगॉग। अब आप मुझे बताइए ऑल अगॉग का मीनिंग क्या होता है। ए ऑप्शन है आपके पास रेस्टलेस, बी है एवरीबडी, सी है अलमाइटी, डी है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए चार ऑप्शन में से क्या मीनिंग बनेगा ऑल अगॉग का। 20 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है बताने के लिए कि ए बी सी या डी। ऑल अगोग, फिर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे इस ईडियम को। बताइए मुझे जल्दी से पहले, ऑल अगोग का मीनिंग क्या होता है, रेस्टलेस, एवरीबडी, अलमाइटी या ऑलरेडी। यस, ऑल अगोग। यस, वेरी गुड। ऑल अगोग क्या होता है, कैसा पर्सन, रेस्टलेस पर्सन। क्या होना, रेस्टलेस होना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड होना। एक्साइटेड होना भी क्या होता है, ऑल अगॉग। ठीक है, एक्टिव होना, एक्साइटेड हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं ऑल अगॉग होना। अब कैसे याद करें, उसके लिए चलते हैं हम पिक पे। ओके, पिक देख के कुछ याद आया आपको, मूवी देखी होगी, आई होप सभी ने मूवी देखी होगी, है ना, जिसमें पर्सन कौन होता है, मिस्टर गोगो, है ना, याद है ना सबको, मिस्टर गोगो होता है, तेजा होता है उस मूवी में। तो आपको क्या याद करना है इस पिक्चर से, ओगोग से गोगो याद आ जाएगा आपको। अब गोगो जब भी आता था तो हमने, जब भी ये वाली मूवी आती थी हम बहुत एक्साइटेड होके मूवी देखते थे, हमें नींद नहीं आती थी कि ये मूवी आने वाली है ना। तो पहले जब भी ये मूवी आने वाली होती थी हम क्या हो जाते थे, हम रेस्टलेस हो जाते थे, हम एक्साइटेड हो जाते थे इस मूवी को देखने के लिए। तो हम कैसे याद करेंगे, अगोगो मतलब मिस्टर गोगो, अगोग मतलब मिस्टर गोगो, तो वहीं से हमें याद आएगी कि हम इस पिक्चर को एक्साइटेड होके देखते थे। ओके, तो यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होना। क्या होना, एक्साइटेड होना। ओके, चले हम अपने नेक्स्ट इडियम पे। यस, नेक्स्ट इडियम क्या है, टू फ्रेम अ पर्सन। अब बताइए मुझे टू फ्रेम अ पर्सन के लिए क्या मीनिंग बनेगा। इडियम है कि किसी पर्सन को फ्रेम पहनाना, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, अ नैरो एस्केप, टू बिफूल समवन या टू प्रेज समवन। ए बी सी या डी, टू फ्रेम अ पर्सन किसे कहेंगे, टू फ्रेम अ पर्सन बताइए। यस, टू फ्रेम अ पर्सन किसे कहेंगे। यस, जल्दी कीजिए, ए बी सी या डी। टू मेक वन अपीयर गिल्टी, अ नैरो एस्केप, टू बिफूल समवन या टू प्रेज समवन। चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी एंड डी। तो बताइए मुझे किसे कहेंगे टू फ्रेम अ पर्सन। यस, वेरी गुड। देखिए क्या होता है टू फ्रेम अ पर्सन, टू मेक वन अपीयर गिल्टी। देखिए अब ये कैसे याद करें हम इसको, टू फ्रेम अ पर्सन, हमने एक पर्सन के ढूंढना था, क्या करना था, किसी पर्सन को ढूंढना था, तो अपने बोलते हैं ना इसकी तलाश है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जगह जगह उसके फ्रेम बनवा के या फिर उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं ना। तो टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी को गलती का एहसास करवाना कि देख तेरी फोटोज लग जाएगी अगर तू नहीं टिका तो, है ना, यानी अगर तू अपनी गलती नहीं मानेगा या फिर अगर तू
सही नहीं सेट होगा तो तुझे क्या करेंगे, हम तेरा फ्रेम बनवा देंगे। तो टू फ्रेम अ पर्सन यानी टू मेक वन अपीयर गिल्टी। तो किसी पर्सन को अगर हम फ्रेम में लगवा रहे हैं यानी हम उसको क्या करवा रहे हैं, हम उसको गिल्टी शो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, उसको गिल्टी, या फिर उसके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। ओके, किसी पे ब्लेम करना या फिर किसी को गिल्टी फील करवाना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट इडियम है आपके पास टू क्रॉस वर्ड्स। अब बताइए मुझे इसका मीनिंग क्या बनेगा। टू क्रॉस वर्ड्स के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए इज टू डिफेंड, बी इज टू फाइट, सी इज टू रॉब, डी इज टू किल। तो बताइए मुझे टू क्रॉस वर्ड्स का मीनिंग क्या बनेगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, बताइए मुझे टू क्रॉस वर्ड्स का मीनिंग क्या बनेगा, ए, बी, सी या डी। यस, बहुत इजी इडियम है ये तो। बताइए मुझे टू डिफेंड, टू फाइट, टू रोब या टू किल। वेरी गुड, क्या आता है, टू फाइट। देखिए स्वॉर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे याद करें कि इसका मीनिंग क्या हो जाए, टू फाइट हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम। देख रहे होंगे आप यहाँ पे दो स्वॉर्ड्स क्या है, क्रॉस पे हैं। क्या है, क्रॉस पे। तो ये किसका प्रतीक होता है, स्वॉर्ड्स तो वैसे ही लड़ाई का प्रतीक होता है, इससे क्या होते हैं, फाइट की जाती है। और वैसे जब क्रॉस पे हो जाए यानी एक दुश्मन इस साइड है एक दुश्मन इस साइड है, तो जब दोनों पर्सन एक दूसरे के ऊपर तलवार क्रॉस कर लेते हैं यानी वो क्या कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। तो क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या करना, फाइट करना। क्या करना, फाइट करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू स्नैप वंस फिंगर्स। अब बताइए मुझे टू स्नैप वंस फिंगर्स का मीनिंग क्या बनेगा। टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, टू बी एंशियस, टू बिकम कंटेम्पचुअस ऑफ, टू स्पीक एब्रप्टली। बताइए टू स्नैप वंस फिंगर्स, टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, टू बी एंशियस, टू बिकम कंटेम्पचुअस ऑफ, टू स्पीक एब्रप्टली। यस, जल्दी कीजिए, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या फिर डी। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इस इडियम का मीनिंग बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा सही ऑप्शन। यस, बताइए टू स्नैप वंस फिंगर्स का मीनिंग क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी एंशियस यानी चिंतित होना। क्या होना, चिंतित होना। अब याद कैसे करें, उसके लिए हम पिक्चर देखते हैं। ओके, तो उससे आपको बहुत इजी तरीके से इसको याद हो जाएगा कि टू स्नैप वंस फिंगर्स का मीनिंग एंशियस होना या चिंतित होना क्यों होता है। ओके, देखिए सबसे पहले तो इसका मीनिंग सीखिए कि स्नैप वंस फिंगर्स का मीनिंग क्या होता है। स्नैप वंस फिंगर्स का मीनिंग होता है चुटकी बजाना। क्या करना, चुटकी बजाना। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको सीखना है। स्नैप वंस फिंगर्स का मीनिंग क्या होता है, चुटकी बजाना। अब जब हम टेंशन में होते हैं तो हम क्या करते रहते हैं, बार बार में चुटकी बजाते रहते हैं, है ना। बार बार में क्या करते हैं, चुटकी बजाते रहते हैं। या फिर इसके दो मीनिंग होते हैं, किसी की तरफ रूड बिहेवियर रखना यानी किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। तो आपको पता है ना, कोई बोलता है ना, ओए मैं तो ऐसे ऐसे काम करा लूंगा, यानी किसी के सामने चुटकी मारना। तो दो मीनिंग होंगे, एक तो क्या हो सकता है, टेंशन में होना, एंशियस होना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, टेंशन में होना, यानी बी नंबर ऑप्शन इज द राइट वन। तो चुटकी बजाना इज टू स्नैप वंस फिंगर्स। क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टू स्नैप वंस फिंगर्स यानी टू बी एंशियस, चिंता में होना। जब हम चिंता में होते हैं या फिर हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो शो डिसरिस्पेक्ट, उसके लिए भी हम बोल सकते हैं टू स्नैप वंस फिंगर्स। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स लगे, अच्छे लगे हैं, यानी ये पिक्चर के थ्रू आपको पढ़ाना, आपके माइंड में पिक्चर्स को बिठाना, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक है, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कल क्या होगा आपके पास, कल के लिए मैं आपको बता दूं कि कल वाली वीडियो में हम क्या करेंगे। एक तो हम आपका टेस्ट लेंगे, किस वीडियो का, 7th वीडियो का, वो कैब शो की 7th वीडियो का आपका टेस्ट होगा। कुछ इडियम्स आपके पास लेके आएंगे, सम इडियम्स विल बी देयर। वहाँ पर कुछ क्या करेंगे, हम इडियम्स करेंगे। और हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कल आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और सभी फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।